ध्रुव तारा की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत में एक महान राजा हुआ जिसका नाम उत्तानपाद था। उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति शांत, सरल और धर्मनिष्ठा से पूर्ण रानी थी, जबकि सुरुचि बहुत अभिमानी और अहंकारी स्वभाव की थी। राजा का झुकाव अधिकतर सुरुचि की ओर था और इसी कारण सुनीति तथा उनके पुत्र ध्रुव को अक्सर उपेक्षा और दुख सहना पड़ता था। ध्रुव बचपन से ही तेजस्वी, जिज्ञासु और निडर थे। वे हमेशा अपने पिता का स्नेह चाहते थे, परंतु राजा अधिकतर सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम को प्राथमिकता देते थे। एक दिन 5 वर्षीय ध्रुव राजसभा में पहुंचे और अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई। राजा कुछ सोच पाते इससे पहले ही रानी सुरुचि ने तीखे शब्दों में ध्रुव को रोक दिया। उसने कहा, यदि तुम मेरे गर्भ से जन्मे होते तो तुम्हें यह अधिकार मिल सकता था, परंतु तुम सुनीति के पुत्र हो, इसलिए राजा की गोद पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यदि यह स्थान चाहिए तो पहले तपस्या कर भगवान से प्रार्थना करो। सुरुचि के इन कठोर वचनों ने छोटे ध्रुव के हृदय को गहरे तक घायल कर दिया। वे रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई। सुनीति ने आंसू रोकते हुए बेटे से कहा, बेटा, दुखी मत हो। संसार में सच्चा सहारा केवल भगवान है। यदि तुम उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो वे तुम्हें ऐसा स्थान देंगे जो कभी किसी से छिन नहीं सकेगा। मां के इन शब्दों ने ध्रुव के हृदय में दृढ़ निश्चय जगा दिया। 5 वर्ष का छोटा बालक वन की ओर चल पड़ा, मन में एक ही संकल्प लिए, भगवान को पाकर ऐसा स्थान प्राप्त करना जो अडिग और अमर हो। वन में उनकी मुलाकात महान ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने पहले तो उन्हें समझाया कि इतनी कम आयु में तप करना कठिन है, परंतु जब उन्होंने ध्रुव की अटूट दृढ़ता देखी तो उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया। ध्रुव ने यमुना तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। पहले वे केवल फल खाकर मंत्र जप करते रहे, फिर केवल पत्तों पर, उसके बाद जल पर और अंत में वायु पर भी निर्भरता छोड़ दी। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि तीनों लोक हिल उठे। देवता विचलित हो गए और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव के सामने प्रकट होकर प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। छोटे ध्रुव ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो अडिग और अमर हो, जिसे कोई भी कभी न छीन सके। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, ध्रुव, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमको आकाश में एक विशेष स्थान प्राप्त होगा जो स्थिर रहेगा और सदैव जगत को मार्ग दिखाएगा। लोग तुम्हें ध्रुव तारा कहेंगे और तुम्हारे नाम का स्मरण कर दृढ़ता का पाठ सीखेंगे। भगवान का आशीर्वाद पाकर ध्रुव अपने राज्य लौट आए। उनके साहस और भक्ति से प्रभावित होकर राजा उत्तानपाद ने उन्हें हृदय से अपनाया। ध्रुव बड़े होकर महान शासक बने, लेकिन अंततः उन्हें आकाश में ध्रुव तारे का स्थान प्राप्त हुआ, जो आज भी उत्तर दिशा में चमकता है और मार्गदर्शन करता है। ध्रुव तारा की शिक्षा। ध्रुव की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के लिए गहरा संदेश भी है। एक 5 वर्षीय बालक ने अपने अपमान और दुख को हार मानने का कारण नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लिया। उसने कठिन तपस्या और अटूट विश्वास से भगवान को प्रसन्न किया और ऐसा स्थान पाया जो कभी न डिगे। यह कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाय दृढ़ता और विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो सच्चे मन से आस्था और परिश्रम करते हैं। ध्रुव की तरह यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहें तो सफलता और अमरता हमारे कदम चूम सकती है। आज भी जब हम रात के आकाश में स्थिर ध्रुव तारे को देखते हैं तो हमें ध्रुव की कहानी याद आती है। वह चमकता तारा केवल दिशा बताने वाला खगोलीय पिन नहीं, बल्कि मनुष्य की अटूट आस्था, दृढ़ संकल्प और भक्ति का जीवंत प्रतीक है।